तो डायग्राम की हेल्प से ही हम बाकी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई मीडियम है एयर, कोई मीडियम है वाटर, और इनके सेंटर में कोई प्लेन रखा हुआ है और इस प्लेन के ऊपर से कोई रे ऑफ लाइट फॉल करती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर होगा नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये होगी हमारी इंसिडेंस रे। ये हमारा नॉर्मल टू द सरफेस है, जो कि मीडियम 1 में भी होगा। मैं इसको M1 से डिनोट कर रहा हूं, मीडियम 1, एंड इसको मैं M2 से डिनोट कर रहा हूं, मीडियम 2। तो स्टूडेंट, मीडियम 1 में भी और मीडियम 2 में भी सेम ही नॉर्मल होगा, बट इंसिडेंस रे जो मीडियम 1 से आ रही है, जो मीडियम 1 के प्लेन के ऊपर फॉल हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो ये रे ऑफ लाइट मीडियम 2 में जब एंटर करती है तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ इस तरीके से जानी चाहिए। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जानी चाहिए, बट ये अपने पाथ पे सीधी जाने की बजाय वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने पाथ में कुछ चेंज करेगी, और उसी पाथ को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब यहाँ से इंसिडेंस रे मीडियम 1 यानी कि एयर से पास होती है एंड मीडियम 2 वाटर में एंटर करती है, तो इसके एंगल में कुछ डिफरेंस आएगा। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर कुछ एंगल डिफरेंस आता है। उस एंगल डिफरेंस को हम बोलते हैं एंगल I यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंज आएगा। लेट अस सपोज एंगल I की वैल्यू अगर आपको 45 डिग्री गिवन है, तो एंगल R की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोली जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे? उस केस में आपके पास एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डायग्राम को समझते हैं। देखिए, ये नॉर्मल है, ये प्लेन है, यहां से रे ऑफ लाइट यानी कि इंसिडेंस रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है प्लेन के ऊपर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मीडियम 2 में वो एंटर होती है। तो यहां पर सबसे पहले सवाल उठता है कि जो रे ऑफ लाइट यानी कि जो सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से किस तरफ बैंड होगी, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये जो मीडियम है यानी कि एयर वाला जो मीडियम होगा वो होगा रेयर मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। और इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेयर का मतलब होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर दूर हैं, यानी कि पहले जो पार्टिकल 1 होगा वो पार्टिकल 2 से दूर होगा। और इन कंपैरिजन वाटर, अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर के जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे इन कंपैरिजन एयर। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो मोर डेंसर है देन रेयर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि वाटर जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम होगा, एयर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम होगा। तो यहां पर रेयर और डेंसर